अफसान मैया की देवरानी और जेठानी की कहानी। किसी नगर में एक देवरानी और जेठानी रहती थीं। उन दोनों का आपस में बहुत प्यार था। देवरानी और जेठानी दोनों साथ में गंगा नहाने के लिए जाती थीं। एक बार जब वह दोनों गंगा नहाकर वापस आ रही थी तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक जगह अफसान मैया की पूजा हो रही है। तो दोनों वहां पहुंचकर देखने लगी। जिन लोगों के यहाँ पूजा हो रही थी वे उन दोनों से कहने लगे कि आप दोनों भी अफसान मैया की पूजा में शामिल हो जाइए। ये सुनकर वो दोनों खुशी से पूजा में शामिल हो गईं। पूजा समाप्त होने पर दोनों ने प्रसाद ग्रहण किया और फिर जिनके यहाँ पूजा हो रही थी उनसे पूछा कि बहन, यह किस माता की पूजा है और इसे करने से क्या होता है, इसकी पूजन विधि क्या है। तब उन स्त्रियों ने बताया कि यह अफसान मैया की पूजा है और इसे करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अफसान मैया सारे दुख दूर करके सुख प्रदान करती हैं। उन स्त्रियों ने कहा कि इस पूजा को करने के बाद प्रसाद वितरित करना चाहिए। देवरानी और जेठानी दोनों के कोई पुत्र नहीं था। देवरानी ने जेठानी से कहा कि दीदी, हमें भी अफसान मैया की पूजा करनी चाहिए, हो सकता है कि माता हमें भी पुत्र दे दें। तब जेठानी ने कहा कि हाँ छोटी, कह तो तू ठीक रही है। और फिर दोनों ने अफसान मैया की पूजा की। अफसान मैया की कृपा से जल्द ही उन दोनों को एक एक पुत्र हुए। देवरानी अपनी जेठानी से कहने लगी कि दीदी, हम दोनों ने कितना पूजा पाठ किया, कितना पैसा खर्च किया, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिला और अफसान मैया की पूजा करते ही उन्होंने हमारी सुन ली। माता की कृपा से ही हमारी गोद भरी है, तो क्यों ना हम अफसान मैया का प्रसाद बांट दें। जेठानी बोली कि छोटी, कह तो ठीक रही है, लेकिन अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाने दो, फिर अफसान मैया का प्रसाद बांट देंगे। देवरानी ने कहा कि ठीक है दीदी, बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो हम प्रसाद बांट देंगे। थोड़ा समय बीता और बच्चे बैठने वाले हो गए, तो देवरानी ने फिर अपनी जेठानी से कहा कि दीदी चलो अब माता रानी का प्रसाद बांट दें। जेठानी बोली कि छोटी, अभी हमारे बच्चे केवल बैठते ही हैं, थोड़ा अपने पैरों पर चलने लगे तो प्रसाद बांट देंगे। देवरानी ने कहा कि ठीक है दीदी। कुछ दिन के बाद बच्चे चलने भी लगे, तो देवरानी ने कहा कि दीदी, अब तो बच्चे चलने भी लगे हैं, चलो अब हम अफसान मैया का प्रसाद बांट दें। जेठानी कहने लगी कि छोटी, ऐसा है ना कि बच्चे जब 5 साल के होंगे तो उनका मुंडन संस्कार भी कराना पड़ेगा, तो उसी समय अफसान मैया का प्रसाद बांट देंगे। देवरानी बोली कि चलो ठीक है दीदी, जैसा तुम ठीक समझो। धीरे धीरे बच्चे 5 साल के हो गए और उनका मुंडन भी हो गया, तो देवरानी ने कहा कि छोटी, अभी मुंडन कराने में बहुत पैसा खर्च हो गया है, तो इनकी जब शादी होगी तो अफसान मैया का प्रसाद बांट देंगे। देवरानी बोली कि दीदी, हमें अब प्रसाद बांट देना चाहिए, वैसे भी 5 साल हो चुके हैं, हमने एक बार भी अफसान मैया का प्रसाद नहीं बांटा है। जेठानी गुस्से से बोली कि छोटी, तुझे बहुत जल्दी है प्रसाद बांटने की, तो तू बांट दे, मैं तो जब शादी करूंगी तो अफसान मैया का प्रसाद बांटूंगी। जेठानी की बात सुनकर देवरानी ने अपना प्रसाद बांट दिया। पहले समय में बच्चों की शादी भी जल्दी हो जाती थी। थोड़े समय में दोनों बच्चे विवाह लायक हो गए। कुछ दिनों में बच्चों के रिश्ते आने लगे और फिर दोनों का रिश्ता भी तय हो गया। शादी का दिन नजदीक आने पर सारे रिश्तेदार आने लगे और अपने अपने नेग की फरमाइशें करने लगे। जेठानी ने कहा कि सभी को नेग मिलेगा, मेरा एक ही तो बेटा है। अफसान मैया ने जब यह देखा तो सोचने लगी कि यह जब सबको दे रही है तो क्यों ना हम भी अपना प्रसाद ले लें। यह सोचकर अफसान मैया ने एक बूढ़ी औरत का भेष बना लिया और गुड़ चना अपने ऊपर लगा लिया और जेठानी के पास आकर कहने लगी कि मेरा भी तो हिस्सा है, मेरा हिस्सा दे दो। जेठानी ने जब बूढ़ी औरत को देखा तो गुस्सा होकर बोली कि यह भिखारिन कहाँ से आ गई। अफसान मैया को जेठानी पर बहुत क्रोध आया कि ये तो अपनी मनौती ही भूल गई।
इसे मेरा प्रसाद ही याद नहीं है। अफसान मैया ने सोचा कि इसे सबक सिखाना चाहिए। जेठानी के बेटे की बारात चली गई और द्वार पूजा होने के बाद फेरों की तैयारी शुरू हो गई। फेरे भी शुरू हो गए, लेकिन जैसे ही छठवीं भांवर पड़ी कि सातवें फेरे लेने से पहले ही इतनी जोर की आंधी आई कि दूल्हे को ही उड़ा ले गई और ले जाकर एक कुएं में डाल दिया। सारे बाराती दूल्हे को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें दूल्हा कहीं भी नहीं मिला। थक हार कर सब वापस लौट आए। उधर जब भी दुल्हन बाहर निकलती, सब उसे ताने मारते कि देखो इसका दूल्हा 6 भांवर लेने के बाद पता नहीं कहाँ उड़ गया। इस प्रकार की दुनिया वालों की बातें सुनकर लड़की बहुत उदास रहने लगी और उसने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। उसकी यह हालत देखकर एक दिन उसके पिता अपनी पत्नी से कहने लगे कि एक तो हमारा दामाद पता नहीं कहाँ आंधी में उड़ गया और बेटी की हालत भी ऐसी हो गई है, क्यों ना तुम इसे भी काम पर लगाया करो, जिससे कि इसका मन बहल जाए। एक दिन लड़की की माँ ने कहा कि बेटी तू जाकर कुएं से पानी भर ला। माँ के कहने पर लड़की पानी लेने के लिए कुएं पर गई। उसी कुएं में उसके पति को अफसान मैया ने डाल दिया था। लड़की ने जैसे ही बाल्टी में रस्सी बांधकर कुएं में डाली तो लड़के ने बाल्टी पकड़ ली। लड़की बार बार बाल्टी खींच रही थी, लेकिन लड़का छोड़ता ही नहीं था। उसके साथ गई हुई सारी औरतें पानी भरकर वापस लौट गईं, लेकिन वो लड़की पानी नहीं भर पाई। गुस्से में आकर उसने कहा कि कौन है कुएं के अंदर, भूत है या कोई प्रेत जो मेरी बाल्टी नहीं छोड़ रहा है। लड़का बोला कि ना कोई भूत है और न ही प्रेत, मैं तो तेरा अधब्याहा पति हूँ। लड़के ने यह कहकर बाल्टी छोड़ दी और लड़की पानी लेकर घर चली आई। अब रोज ही ऐसा होने लगा कि सब पानी लेकर वापस आ जाती और लड़की को रोज ही देर हो जाती पानी लेकर आने में। अब सभी लोग बातें बनाने लगे कि इसका कोई चक्कर चल रहा है, तभी तो यह सबके साथ वापस नहीं आती है। उसके पिता ने जब यह सुना तो अपनी पत्नी से कहने लगा कि वैसे ही अधब्याही होने की वजह से इसको कलंक लग चुका है, अब तो और भी बदनामी हो रही है, कल से तुम इसके साथ जाना। लड़की की माँ ने लड़की से देर से आने का कारण पूछा तो लड़की ने उसे कुएं वाली बात बता दी। माँ ने कहा कि मैं कल से तेरे साथ चलूंगी। अगले दिन सुबह पानी लेने के लिए माँ और बेटी दोनों जब कुएं पर गई तो बेटी ने जैसे ही बाल्टी कुएं में डाली, लड़के ने बाल्टी पकड़ ली। माँ ने कहा कि तुम कौन हो और इस तरह से मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो। तब लड़के ने कहा कि मैं आपका दामाद हूँ, मुझे अफसान मैया ने आंधी में उड़ाकर यहाँ डाल दिया था। लड़की की माँ ने उससे कहा कि बेटा अब मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि तुम वापस लौट कर आ जाओ। लड़के ने बताया कि कैसे उसकी माँ ने अफसान मैया की मनौती मानी थी और प्रसाद मानकर उनका प्रसाद नहीं बांटा और अफसान मैया ने नाराज होकर उसे शादी से उठाकर कुएं में डाल दिया। तब लड़की की माँ ने कहा कि मैं भी तो तुम्हारी माँ के जैसे ही हूँ बेटा, मुझे बताओ कि अफसान मैया की पूजा कैसे करनी है, मैं कर लूंगी। लड़के ने बताया कि अफसान मैया की पूजा बृहस्पतिवार को की जाती है, 7 सुहागिनों के साथ पूजा की जाती है और सवाया प्रसाद होता है। आप अपनी इच्छा अनुसार 5 या 7 जितना भी हो सके उसके साथ सवाया लगाकर प्रसाद बांटा जाता है। अगर आप यह मनौती पूरी कर देंगी तो अफसान मैया मुझे छोड़ देंगी। उस दिन बृहस्पतिवार का ही दिन था। लड़की की माँ ने कहा कि अफसान मैया मैं तुम्हारी पूरी विधि से पूजा करूंगी और 7 की जगह 14 सुहागिनें बैठाऊंगी, यानी कि दोगुनी पूजा करूंगी। लड़की की माँ ने कुएं पर ही जो जगह थी साफ करने के बाद सब सुहागिनों को न्योता दिया और अफसान मैया का प्रसाद सबको बांटने के बाद पूजा और आरती सब कुछ विधि पूर्वक किया। उसके इस प्रकार पूजा करने और प्रसाद बांटने से अफसान मैया खुश हो गईं और लड़के को कुएं से बाहर लेकर आ गईं और लड़के एवं लड़की की शादी पूरी हो गई। लड़के की माँ को जब सारी बात मालूम हुई तो उसने अफसान मैया से माफी मांगी कि
जैसे मेरे बहू बेटे घर वापस लौट कर आएंगे, मैं भी आपकी पूजा कर, सुहागिनी न्योत कर प्रसाद बांटूंगी। उसके बेटा और बहू घर आ गए तो उसने भी अफसान मैया का प्रसाद बांटा, जिससे कि अफसान मैया खुश हो गईं और उसकी भूल को क्षमा कर दिया। जैसे अफसान मैया ने देवरानी जेठानी की मनोकामना पूरी की, वैसे ही कहने सुनने वाले सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सबके दुख दूर करना। बोलो अफसान मैया की जय। दोस्तों, इस तरह की और भी नई नई कथाओं और कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को हिट करें। अपने बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए सच्चे हृदय से आभार। धन्यवाद।